बाबा, और एक हमारे पास जो मन और बुद्धि है, हमारा मन संपूर्ण हमारे बुद्धि के सामने सरेंडर होता है, एक स्टेज। और दूसरा स्टेज है अभी किसका मन अभी हुआ नहीं बाबा, एक स्टेज है वो, हो जाएगा। और दूसरा स्टेज है हमारा बुद्धि संपूर्ण हमारे मन के सामने सरेंडर हो जाता है। ये दूसरा स्टेज, बुद्धि मन के सामने सरेंडर हो जाता है। बुद्धि हाँ मन के सामने सरेंडर हो जाए। हाँ, ये एक स्टेज है। अरे मन को तो नीचे तबक्के में दिखाया गया है, संस्कार को विष्णु के रूप में बीच के तबक्के में दिखाया गया है। बाबा, अभी तो हमारी स्थिति तो ऐसी ही है कि जहाँ मन जाता है वहाँ हमारी बुद्धि हमारी कर्मेंद्रियों को लेकर कर्म करने लग जाते हैं। हाँ। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारा बुद्धि तो हमारे मन के सामने स्टेज ना बताओ ना, उसको ये बताओ, ये अभी वर्तमान की हमारी ऐसी स्टेज है। दो पूरी ड्रामा में ये दो स्टेज कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर होता है और दूसरा समय बुद्धि मन के सामने सरेंडर होता है। अभी सरेंडर है बुद्धि मन के सामने। हाँ, अभी है, इसलिए हम चाहते हैं कि मन बुद्धि के सामने सरेंडर हो जाए। अभी बुद्धि मन के सामने सरेंडर है, लेकिन अगली जो स्टेज होगी उसमें बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, जबकि निसंकल्पी हो जाएगी। निसंकल्पी स्टेज में ना मन फुल कंट्रोल, हाँ, फुल स्टॉप। तो इसमें भी एक सवाल आता है हाँ। कि मन जो भी संकल्प करे उसको कार्य रूप में लाए। जैसे कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग का गेट खुलेगा, लेकिन संकल्प तो किया, लेकिन उसको कार्य रूप में लाने के लिए बैकबोन कौन रहेगा? तो वहां तो कोई बुद्धि रहेगा। तो इसलिए अव्यक्तवाणी में पूछा कि ब्रह्मा के संकल्प से स्वर्ग के गेट खुलेगा, लेकिन इसमें शंकर क्या करता है? इसमें गुह्य रहस्य। तो मेन बैकबोन तो शंकर हो गया। जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक वो संकल्प कार्य रूप में नहीं ला सकते। बैकबोन अकेला शंकर नहीं है, बाप दादा दोनों ही बैकबोन है। क्या? बाप माना शिव, और आत्मा में जो सबसे बड़ी आत्मा है, सबसे बड़ा पार्ट बजाने वाली, वो दोनों ही बैकबोन है बच्चों के। लेकिन शिव के सामने तो ना सतयुग पसंद है ना कलयुग पसंद है, वो तो न्यूट्रल रहता है। तो क्या है? उससे क्या होता है? तो हम बाप दादा हमारा लक्ष्य शिव समान बनना थोड़ी है। हमारा लक्ष्य तो नारायण बनना है ना। शिव जैसा हम थोड़ी बनना चाहते हैं। नहीं तो हमें 5000 वर्ष वहीं ऊपर ही पड़ा रहना पड़े, वो कौन चाहेगा? हम तो इस सृष्टि में सुख भोगना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सुख वो ही भोगेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा योग की पावर होगी, क्योंकि शक्ति होती है तो सुख भोगा जाता है। शरीर में शक्ति ही नहीं है तो सुख कहां से भोगा जाएगा? ये एक है बुद्धि, जो भी मन संकल्प करता है उसको एग्जीक्यूट करता है बुद्धि, ये एक स्थिति है। और दूसरा, बुद्धि मन को कंट्रोल करके संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं देता है। तो इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो यह हो गया कि आपने तो मन को बांध के रखा है, फ्रीडम नहीं दिया, इसलिए आप निसंकल्प स्टेज में हैं। मन को बांध के ही रखना चाहिए, तो ये वही श्रेष्ठ है। ये भी एक सन्यासी हो गया ना। नहीं, बांध के रखो। नहीं, कर्मेंद्रियों को बांध के रखो। नहीं, जो दास दासी है उनको अगर अब रचना है, उस रचना को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो रचयिता कभी सफल नहीं हो सकता। क्या राम ने सीता को बांध के रखे? नहीं रखे, इसलिए तो सीता ने राम सीता वाली बात जो है वो वर्तमान संगम युग की बात है। राम भी एक आत्मा है, सीता भी एक आत्मा है। वो तो हाँ, आत्मा भाई भाई का पार्ट पढ़ाया गया है। क्या यहाँ अगर राम की सोल सीता की सोल को बांध के रखती है, उसे स्वतंत्र रूप से आचरण नहीं करने देती है, तो श्रीमत के बरखिलाफ वाली बात हो जाती है। नहीं, जब राम सीता की प्रवृत्ति का ले लेंगे तब उस समय राम हो गया बुद्धि और सीता हो गया मन। तो मन को तो फ्रीडम दे दिया, इसलिए तो जब उसने पसंद किया कि मुझे वो जब रावण की माया में एक जानवर दिखाई पड़ता वो पसंद किया, तो राम ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि संकल्प मत करो, उसको बंद करो। जो संकल्प किया उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये ठीक बात है। यहाँ संगम युग में हमें पाठ मिला हुआ है बाबा से, आत्मा बनो, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ये नहीं समझना कि हमारी पत्नी है। पत्नी समझा माने देवाना आया, आत्मा भाई भाई कहाँ हुआ?
इसलिए ये तो कि राम अपनी सीता को कंट्रोल करे, ये तो बात ही नहीं ठीक है। लेकिन मन और बुद्धि में देखा जाए तो हाँ। अतियोगी हो जाएगा। क्या मन और बुद्धि इसको ले लेंगे क्या? तो बुद्धि ने अपने मन को बांध के रखा है, संकल्प करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रहा। बांध के रखना चाहिए, उसी से ही श्रेष्ठ दुनिया बनेगी। रचयिता अपनी रचना को कंट्रोल में न रखे तो दुनिया नीचे गिरेगी। रचना रचयिता की कंट्रोल में होनी चाहिए। कंट्रोलर ऊपर होता है, कंट्रोल्ड होने वाली चीज नीचे होती है। उसकी ऊंची स्टेज, उसकी नीची स्टेज। संस्कार प्रबल नहीं होने चाहिए, बुद्धि प्रबल होनी चाहिए। मन प्रबल नहीं होना चाहिए। अभी यही तो बड़ा सवाल हो गया कि किस आधार पर हम माने कि बुद्धि प्रबल होना चाहिए, मन नहीं। ऐसा भी कह सकते हैं कि मन प्रबल होना चाहिए, बुद्धि नहीं। नहीं, मन आज की दुनिया में मन बहुत प्रबल हो गया। मन हमारा ये कहता है, दिल हमारा ये कहता है, हमारा दिल करता है हम ये खाएं। बीमार आदमी है और क्या हमारा दिल ये करता है कि हम ये खाएं, हम वो खाएं, हम यहाँ जाएं, हम वहां जाएं, वो तो हमें गड्ढे में ले जाएगा। अकूत इच्छाएं हैं, इच्छाओं का कभी पारावार नहीं होता। उसको लगाम लगा के रखना है मन रूपी घोड़े को। घोड़ा वही अच्छा काम करता है जिसमें लगाम लगी हुई है। मन को बुद्धि के सामने सरेंडर होना है। सीता है तो राम के सामने सरेंडर होनी चाहिए। सरेंडर बुद्धि नहीं है तो सीता नहीं है। वो रचना ही क्या जो रचयिता के कंट्रोल में न हो। और बाबा